ईरान में, इस्फहान और इजराइल में हाइफा पर हुए हमले के साथ ही ट्रंप के दावों का भी पूरा विश्लेषण करेंगे। ट्रंप ट्रिक खेल रहे हैं या नॉकआउट की तैयारी है। एक तरफ व्हाइट हाउस में जश्न, दूसरी तरफ हॉर्मुज़ में आग। सच क्या है? ट्रंप का दावा है कि ईरान की नेवी लगभग खत्म हो चुकी है। यूएस ने 150 से ज्यादा जहाज डुबो दिए हैं। ईरान के आसमान पर अमेरिका का कब्जा हो चुका है। ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां 70% तक तबाह हो चुकी हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ट्रंप कितना सच बोल रहे हैं? हॉर्मुज़ स्ट्रेट अभी भी ईरान के माइन से भरा हुआ है। शिपिंग लगभग ठप है। इजराइल और गल्फ पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन अटैक अब भी जारी है। इजराइल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी हाइफा पर ईरान के अटैक के पीछे मकसद क्या है? आखिर इजराइल ने फिर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने वाले शहर इस्फहान को क्यों निशाना बनाया? ट्रंप लगातार ईरान पर पीस टॉक का दबाव बना रहे हैं, लेकिन ईरान ने एक बार फिर ट्रंप के ऑफर को सिरे से ठुकरा दिया। तो सवाल उठता है कि क्या ट्रंप जल्दी जीत का दावा दिखाकर कोई सीक्रेट गेम वॉर प्लान कर रहे हैं, या ईरान को नॉकआउट करने के लिए कोई ठोस पॉइंट की तलाश कर रहे हैं? ये ट्रंप का ट्रिक है या फिर नॉकआउट है? शुरुआत में मैंने बात की थी मेजर गौरव आर्या के साथ और वे कह रहे थे कि ये तो मिक्सचर हो सकता है। मिक्सचर मुझे समझाइए थोड़ा सा, किस तरह से, कौन सा ट्रिक है, कौन सा नॉकआउट की तरफ बढ़ता हुआ ट्रिक आपको नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का? देखिए, एक तरफ तो देखिए गौरव, साफ सीधी बात है, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हमने 15 सूत्री प्रोग्राम दिया है ईरान को कि आ जाओ हमसे बातचीत करो। जी, पहली चीज। ठीक। दूसरी चीज वो कहते हैं कि ईरान माना नहीं माना कोई बात नहीं, हम आगे बात करेंगे और बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। ये दूसरी ट्रिक है। तीसरी ट्रिक ये है कि नहीं, अब लोग मिल रहे हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान बीच में पड़ गया है, पाकिस्तान हमारा पैगाम ले जा रहा है और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, बस कुछ दिनों की बात है। ये तीसरी ट्रिक है जी। लेकिन वहां पे काम कुछ और चल रहा है। अभी आपने ब्रेक करी न्यूज, इस्फहान पे बम मार दिया। इस्फहान में वहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटी है, बहुत एक बड़ा मिलिट्री बेस है ईरान का, उसको तबाह कर दिया है। तो एक तरफ ट्रंप कह रहा है शांति वार्ता करो, बातचीत से हल निकालो, दूसरी तरफ ट्रंप कहता है कि लो अब आई मेरी मिसाइल। ये दोनों बातें एक साथ चल रही हैं गौरव, दोनों बातें। ये है ट्रंप की ट्रिक और ट्रंप का अटैक। चलिए इसके ऊपर बात आगे भी करेंगे, लेकिन ईरान ने दूसरी बार इजराइल के हाइफा में तेल रिफाइनरी पर हमला किया। लेकिन इस बीच ट्रंप दावा करते हैं कि उसने तो बहुत नुकसान पहुंचा दिया। हमला किया रिफाइनरी के ऊपर। इस बार दो फ्रंट, लेबनान और ईरान से हाइफा में बजान तेल रिफाइनरी को भी टारगेट किया गया। सवाल है कि ईरान का यह हमला क्या बताता है कि क्या इजराइल या यूएस ने ईरान की ताकत को कम आंका है? हाइफा रिफाइनरी इजराइल की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। यह आपके सामने मैप आ गया, इसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं, हमारे पास वॉल पर भी आएगा। इससे आधे देश की तेल जरूरतें पूरी होती हैं। इस जगह इजराइल का मिलिट्री और कमर्शियल हब भी है। और इस अटैक को किस नजर से देखा जाए? एक बार आ चुका है मैप, देखिए पूरे धरती के मैप के ऊपर पहले इजराइल और उसके बाद देखिए हाइफा आ चुका है, जो हम कह रहे हैं कि किस तरह से अटैक किया जा रहा है और किस तरह से बजान तेल रिफाइनरी को भी टारगेट किया गया। मेजर गौरव आर्या, नहीं, यहां पे इनको एक बात पता है कि सबसे बड़ी रिफाइनरी है इजराइल की। जी। इनको पता है कि इजराइल की इकोनॉमी काफी हद तक टेक्नोलॉजी से तो चलती है, डिफेंस से तो चलती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से भी चलती है, लेकिन तेल और एनर्जी से भी चलती है। तो यहां पे मारो, जैसा मैंने पहले बोला, इकोनॉमिक वॉर। यही चीज डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ कर रहा है, वही चीज डोनाल्ड ट्रंप बाकी देशों के साथ कर रहा है कि तुम मुझे पैसा दो। आपको पता ही होगा, अब सारे देशों से कह रहा है कि तुम मुझे पैसा दो, मुझे लड़ाई लड़नी है। और वही चीज ईरान जो है वो इजराइल के साथ कर रहा है, बिल्कुल वही करता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से अटैक किया गया, वो बहुत कुछ संकेत भी साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं।